छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद क्या हुआ? क्या औरंगजेब मराठों को पूरी तरह हराने में कभी सफल हुआ? खुद औरंगजेब का क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका सपना था स्वराज्य, उस स्वराज्य के सपने का क्या हुआ? यही सारी चीजें अपन इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जान लीजिए कि मराठा साम्राज्य का क्या हुआ, मुगल सल्तनत का आखिर क्या हुआ। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली रिलीज हुई मूवी छावा में आपने देखा ही होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और पूरे जो स्वराज्य का जो कारभार होता है वो अपने वाइफ यानी येसुबाई के हाथ में सौंप के चले जाते हैं। तो फौरन येसुबाई एक डिसीजन लेती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दूसरे लड़के होते हैं राजाराम, जो कि उनके सेकंड वाइफ यानी सोयराबाई से होते हैं, उनको वो छत्रपति करार कर देती है। वो पूरे स्वराज्य के तीसरे छत्रपति होते हैं। ठीक है, अभी संभाजी महाराज को खुद को शाहूवन करके एक लड़के हैं। तो वहाँ पे येसुबाई बोलती है कि अगर दोनों प्रिंस एक ही जगह यानी कैपिटल रायगढ़ में अगर रहे और औरंगजेब ने यहाँ पे अगर हमला कर दिया और दोनों प्रिंस अगर पकड़े गए तो मराठों का तो पूरा कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो राजाराम महाराज को आदेश देती है कि आप अपने सैन्य लो, आप अपने कुछ चुनिंदा यानी एकदम एबल सोल्जर्स लो और अपने दूसरे फोर्ट से वहाँ से लड़ाई कंटिन्यू करो औरंगजेब के साथ। मैं यहाँ पे कैपिटल में रहूंगी और मैं यहाँ से सामना करूंगी भाई औरंगजेब का। और राजाराम महाराज वहाँ से अपना सैन्य लेके निकल जाते हैं। राजाराम महाराज पहले पन्नारा फोर्ट पे होते, वहाँ पे पूरा यानी वो पूरे फोर्ट को सीज कर लेते हैं औरंगजेब के आदमी। वहाँ से वो एस्केप होके फिर कर्नाटक से होते हुए वेल्लोर जाके फिर जिंजी जाते हैं। जिंजी इज इन तमिलनाडु। फिर जिंजी से वो पूरा मराठा सोल्जर को फिर से पूरे एक साथ लाते हैं। मराठा सोल्जर्स की पूरे एक फोर्स तैयार करते हैं और वहां से वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहते हैं औरंगजेब के आर्मी के साथ। राजाराम महाराज के पास दो ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो आगे जाके पूरी तरह से उन्हें जब औरंगजेब के नाक में दम कर देने वाले, वो होते भाई संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। अभी ये जो पीरियड है ना, ये है भाई 1689 का, जब संभाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है और राजाराम महाराज ने पूरी लीडरशिप अपने हाथ में ली है। तो आगे के पूरे 11 ईयर्स राजाराम महाराज अपने एबल लीडरशिप के बलबूते पे औरंगजेब को भाई कांटे की टक्कर देते हैं। अभी ये जो पूरे 11 साल है ना, ये पूरे 11 साल औरंगजेब यानी हार्डकोर कोशिश करता है भाई कि मैं राजाराम महाराज को पकड़ लूं, पर राजाराम महाराज उनके हाथ में नहीं आते। भाई ये 11 साल में राजाराम महाराज जो औरंगजेब के आर्मी का जो हाल करते हैं ना, वो आपको क्या ही बताए। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, एक वक्त तो ऐसा होता है कि संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव औरंगजेब के कैंप पे हमला करते हैं रात को और पूरे कैंप को यानी उनका जो टेंट होता है ना उसको तहस नहस कर देते। पूरा टेंट को खत्म करते और उसके नीचे जो पूरे आदमी लोग उनको मार भी देते। पर भाई अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे औरंगजेब बच जाता है, बिकॉज एट दैट नाइट ना भाई औरंगजेब अपने जो लड़की रहती है उसके टेंट में सोया हुआ होता है। अगर उस दिन अगर औरंगजेब मर गया होता तो हिस्ट्री माइट भी कुछ और ही होती। तो 1700 को राजाराम महाराज की डेथ हो जाती है। अभी औरंगजेब को लगता है भाई कि छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो चुकी है, फिर संभाजी महाराज की डेथ हो चुकी है और आगे के और 11 साल जिसने मेरे को इतना तड़पाया पूरे दक्कन को, महाराष्ट्र यानी तब का भाई स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज का मैं काबिज नहीं कर पाया हूँ। यानी मेरे को 20 साल हो गए भाई, ये तीनों छत्रपति की डेथ हो गई, स्टिल आई एम नॉट एबल टू कॉन्कर दिस डेक्कन प्लेट्यू, दिस मराठा एम्पायर। तो फिर बात आती है भाई ताराबाई की। ताराबाई वाइफ होती है राजाराम महाराज की। आगे के 7 साल ताराबाई जो होती है ना, वो उनको कांटे की टक्कर देती है। एट द एंड ऑफ द डे 1707 को औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो पूरे 27 ईयर्स होने के बावजूद वो मराठों को ना पूरी तरह से कभी हरा नहीं पाया। राजाराम महाराज जो जिंजी से उन्होंने पूरे यानी तमिलनाडु से उन्होंने फाइट किया, फिर वो तमिलनाडु से सिंहगढ़ आए, सिंहगढ़ से भी फाइट किया। जहाँ जहाँ पे औरंगजेब ने ट्राई किया को ट्रैप करके राजाराम महाराज को मैं पकड़ लो, वहाँ से राजाराम महाराज एस्केप होके फिर से फाइट करते थे। तो पहले शिवाजी महाराज थे ही थे, पहले संभाजी महाराज, फिर राजाराम महाराज, फिर ताराबाई, फिर उनके बाद आता है बालाजी विश्वनाथ यानी पेशवा। तो उनकी तो कहानी आगे की है, बट स्टिल 1707 यानी औरंगजेब की डेथ तक कभी औरंगजेब मराठों को ने भाई हरा नहीं पाया। छोटी मोटी लड़ाई होती रहती थी पर वो मराठों को कभी पूरी तरह से खत्म कर ही नहीं पाया। ऑन कॉन्ट्ररी जो औरंगजेब की जो आर्मी थी ना, वो पूरी तरह से परास्त हो चुकी थी। उनकी जो ट्रेजरी थी, उनका जो खजीना था, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। यानी बात यहाँ तक हो चुकी थी कि उनके जो सल्लागार हुआ करते थे ना औरंगजेब के, वो उन्हें बताया करते थे कि भाई अपन वापस चलते दिल्ली, अपनी जो एम्पायर है ना वो क्रम्बल होने के कगार पे है। अगर कुछ भी होता है ना, अगर आपकी डेथ हो जाती है सडन, तो ये जो मुगल डायनेस्टी, जो पूरा मुगल एम्पायर है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये पूरा वीक हो चुका है।
पर औरंगजेब अपनी जीत पे यानी अड़ा रहा एंड एट द एंड ऑफ द डे औरंगजेब नाकाम हुआ। वो कभी मराठा को पूरी तरह से हरा नहीं पाया और औरंगाबाद जो आज का छत्रपति संभाजी नगर है वहां पे वो मर गया। मराठा साम्राज्य जो कि आप अभी यानी स्क्रीन पे आप खुद देख रहे हो इतना बड़ा हो चुका था, यानी मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया उनके अंडर था। और मुगल डिनेस्टी खाली नाम के लिए थी, यानी बात तो यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि मराठास डिसाइड करते थे कि दिल्ली के तख्त पे कौन बैठेगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी उनके लड़के आए, जितने भी उनके फिर सक्सेसर्स आए, वो पूरी तरह से नाकाम थे। कोई डांसर ही था तो कोई यानी अल्कोहल में ही गिरा रहता था, यानी पूरा दारूबाज हुआ करते थे वो लोग, तो कोई अपने ही शान और शौकत में रंगीन हुआ करते थे। तो इस तरह से जो मुगल डिनेस्टी थी ना वो पूरी तरह से खत्म हो गई। सो दिस इज द रियलिटी गाइस। ये सब बातें हुए छत्रपति संभाजी महाराज के डेथ के बाद। सो ऐसे ही कुछ बेहतरीन हिस्टोरिकल बातें जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करो। थैंक यू।